और सिंह की खाल शिव शीश पर चढ़ाई है। पशुओं की खाल दे समाज कमाए खाद, मेरे घा की खाल तो पसी के मनो भाई है। सावर की खाल के सिपाही के सिक्का बनत, और गहरा की खाल सहारो ले सूरमा, पर जमानव की खाल कछु काम नहीं आई है। ये मानव का शरीर किसी काम में नहीं आता, फिर भी संत और महापुरुषों ने मानव शरीर को ईश्वर योनियों से श्रेष्ठ बतलाया। मानसकार कहते हैं बड़े भाग्य मानोस्तन पावा। ये मानव शरीर बड़े परम सौभाग्य से अपने को प्राप्त होता है। और ऐसे भी कहा है साधन धाम ये चार है, सै मर जैसे फूल गए द सके दे बिहार में झूठा रंगन भूल। सदगुरु कहते हैं संसार के रंग रागों में न पड़कर अपने जन्म जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। ये संसार एक रंग मंच है और हम और आप छोटे बड़े खिलाड़ी हैं। सजगता से अगर पाठ हो खेल जाते तो खेल में आनंद आता है, और कहीं चूक गए, कहीं नींद आ गई तो हमारा पाठ खराब हो जाता है। इसलिए जो भाई बहन सजगता कहते होशियारी को, सजगता में अपने पाठ खिल जाते वो अपने लोक पर लोक को बना लेते हैं। सज्जनों, कर्म जिसके पवित्र होते सुख मिलता है, कर्म जिसके खराब होते हैं दुख सामने आता है। भीष्म पितामह बाणों की सरसैया पर यह कर्मों का खेल था। इसलिए ध्यान रखना, अन्याय अनीति का धन कमाया हुआ क्षणिक थोड़े दिन सुख मिल सकता है, बाद में वो नष्ट हो जाता है, कमाने वाला नष्ट हो जाता है। दिग्विजय सिकंदर ने अपनी व्यवस्था में तमाम अन्याय अनीति से धन को इकट्ठा किया, लेकिन मौत के समय होश आया तो साथियों से कहा था, ए भैया मेरी ये बंधी हुई मुट्ठी को खोल देना, जिस संसारी लोग जानने के दिग्विजय सिकंदर व्यक्ति आज दुनिया से हाथ खोला जा रहा है। महमूद गजनवी ने 11वीं शताब्दी में नगरकोट सोदानाथ मंदिर को तोड़ा। उसमें अपार संपत्ति लेकर के गया, कई कत्लेआम किए, माताओं की गोद खाली की, लेकिन जब बुढ़ापे में होश आया तब कहने लगा, ए भैया ये मेरी सरसैया उन तिजोरियों के पास में पहुंचा दो, यह हीरा पन्ना पुखराज मोने रखी हुई है। जब उसकी सरसैया उन तिजोरियों के पास में पहुंचा दी गई तो उसको पकड़ करके फूट फूट कर रोने लगा, कहने लगा, हाय मैंने ये बुरा किया, हाय मैंने ये बुरा किया, धन की आवास में सारा जीवन लगा दिया, जीवन जिंदगी को बर्बाद कर दिया, काले नीले पत्थर जोड़ने में आवास में सारा जीवन गंवा दिया। कहते हैं जवानी का जोश होता है तब होश नहीं रहता है, होश आता है बुढ़ापे में, मुझे जोश नहीं रहता है। सज्जनों, मैं निवेदन करूंगा भाइयों बहनों से, जो जवानी के जोश में जिस भाई को जिस बहन को होश आ जाए तो मैं कहता हूं इसकी जीवन नैया पार हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना, संसार ये परिवर्तनशील है, हमेशा एक से बाहर नहीं रहती है। जिन्होंने समाज के साथ में अन्याय अनीत की हुई वो दुनिया से रो रो करके गए। अभिलाष देश तेरा, अभिलाष देश तेरा, संसार ये नहीं है, मन में
जिंदगी ऐसी होकर के दिल में साजिद हूं, तू न रहे दुनिया में तो दुनिया को आए याद। सदगुरु कबीर कहते हैं, कबीर हम जब बेटा भय जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। सज्जनों, लेकिन एक बात और मैं बताऊं, संसार में गुरु से बढ़कर के और कोई दूसरी चीज नहीं है। जो मनुष्य गुरु के शरण में पहुंच जाता है, उनका प्यार, उनकी आशीर्वाद की वर्षा होती है उसके ऊपर। संत कोई हल्की बात मन समझ लेना, इसलिए और जो गुरु की शरण में नहीं जाता है तो अपने जीवन में कुछ लेके नहीं जाएगा, मैं वायदा करता हूं। बेटा बेटियों को कुछ बहुत कुछ धन कमा के चला जाएगा, अधूरा जाएगा, आगे रास्ता नहीं मिलेगी। क्यों जानेगा नहीं तो फिर मानेगा कैसे, परहेज कैसे करेगा। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। और जिन भाई बहनों के गुरु के प्रति ये श्रद्धा होती है, उन्हीं की हृदय में ये ज्ञान की उपलब्धि होती है। जिन घराए ना संत मेहमान तिन घर भूत बसे। इसलिए आगे क्या कहा है, बिना, ये ध्यान रखना, संसार में कोई तुमको बेटा बेटी ये साधन है, मकान साधन है, बेटा साधन है, ध्यान रखना। ये काम नहीं आएंगे। काम कौन आएगा? गुरु का ज्ञान। जग में कोई नहीं धीर धैर्य सतगुरु। अरे तू कहू के कठी भाषा मिटाते, गुरु मुख सार सब दफ्तर खाते। अरे गुरु परोठ परोठ लखाते, सब कोई बदल जाते। अंधकार में ठोकरे खा रहे, झूठ बात है। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाता जा। तो तूने बगीचा लगाया, औलाद पैदा की है, शादी से जाकर मकान बना, एक धन कमा देता बेटियों को, लेकिन ध्यान रखना भोला की जिंदगी मत जीना। ये आखिरी वक्त तेरे मकान काम नहीं आएगा, ये बेटा तेरे काम नहीं आएगा, धन संपत्ति कुछ काम नहीं आएगा। काम कौन आएगा? ये गुरु, और गुरु का ज्ञान आएगा। जो डॉक्टर के पास जाते हैं, परहेज बताता है, परहेज कटाई मत खाना, लाल मिर्च मत खाना, और जो भाई बहन परहेज करते तो वो ठीक हो जाते हैं, और परहेज नहीं करते वो ठीक नहीं होते हैं। तो इसलिए गुरु आपको परहेज बताते हैं। परत ही कौन का है, परत ही कौन का है, एक दिन साथ धरैया।
जाति बना ज्ञान दूध मत बड़ा ज्ञानी। संतों ने कभी ये माने नहीं कि बेटा बेटियों को मत कमावे। अरे खूब कमा, बेटा बेटियों को कमाओ और बेटा बेटियों को मकान बना, चार मकान बना के तैयार कर दे। गुरु कभी मना नहीं करते, ये जिम्मेदारी में बन रहो। ये बगीचा हमारा है, लेकिन ये बगीचा कहाँ आखिरी वक्त में काम नहीं आएगा। ये तो व्यवस्था है हमारी। मैंने कितनी परेशानियां बेटा बच्चे को उठाई, लेकिन माँ की व्यवस्था बेटा करते तो पूरी कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए ये ज्ञान दीदी मत बना है ज्ञानी। इतना विवेका सब झूठी कहानी। ज्ञानी दीदी मत बना ज्ञानी, बिना विवेका सब झूठी कहानी। सतगुण देव महान, सतगुण देव महान, जनई तनिज पद वेद कलैया सतगुण देव बिना। इसलिए ये जिंदगी ठीक ठाक है, इसीलिए सबसे पहले जो कुछ करना है भैया करिए बड़े उपकार, भैया करिए बड़े उपकार, नजर कभी न जाए को। भैया करिए बड़े उपकार, नजर कभी न जाए को। भैया करिए बड़े उपकार, न करे कभी न जाए। भैया करिए